अंदाज से किया हुआ मजलिस का इख्तिताम मालिक अपने हकीकी बारगाह अक़दस में कबूल मंजूर फरमाए। मालिक ज़िक्र के सदक़े में जो मोमिनीन जहाँ जहाँ से जितने जितने कदम चल के ज़िक्र में शामिल हुए हैं, मालिक तमाम मोमिनीन का हर हर कदम इबादत में शमार फरमा। मालिक ज़िक्र के सदक़े में जितने मोमिन बीमार हैं उन्हें शफ़ा कुल्ली अता फरमा। बिलखसूस बानी मजलिस मखदूम सैयद अज़हर हुसैन शमसी साहब बीमार हैं, मालिक उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। मालिक ज़िक्र के सदक़े में जितने मोमिन बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमा। मालिक ज़िक्र के सदक़े में मुझ समेत बानियान समेत जितने मवाली ज़िक्र में शामिल हैं, मालिक हमारे जितने लवाहकीन इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, इस ज़िक्र के सदक़े में उन तमाम मोमिनीन के दर्जात बुलंद फरमा। बिलखसूस शहीद मिलत जाफरिया मालिक सैयद फजल बाज शमसी साहब के दर्जात बुलंद फरमा। दुआओं की कबूलियत की आखिरी दुआ मालिक हमारे हकीकी वारिस इमाम ज़माना बादशाह के ज़हूर में ताजील अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात सारे बावाज़े बुलंद। इजाज़त है जी, नौकरी शुरू करें। मेरा घर है ना, तो यहाँ पे कोई ज़ाकरी दावा है, सिर्फ बुजुर्गों से दुआ लेने के लिए हाजिर खिदमत हूँ। एक शेर से भाई आसफ जी मजलिस की इब्तदा करने लगा हूँ। बड़ा कमाल का शेर है। शेर लिखा है हमारे इलाके की बहुत ही मोहतरम शख्सियत किबला मोहम्मद बासर रिजवी साहब ने। बड़ा कमाल का शेर उन्होंने लिखा। उन्होंने शेर लिख के हर शायर का, हर जाकर का इम्तहान लिया। उन्होंने लिखा कि बहलोल के कदमों में जो मट्टी है वो जन्नत। शेर है किबला मोहम्मद बास रिजवी साहब का। दाद मुझे नहीं, इन दो मिसरों की दाद मोहम्मद बास रिजवी साहब को है। उन्होंने लिखा कि बहलोल के कदमों में जो मट्टी है वो जन्नत, सलमान की दाढ़ी में जो जर्रे हैं वो क्या हैं। शेर फिर सुने, बहलोल के कदमों में जो मट्टी है वो जन्नत, सलमान की दाढ़ी में बाबा तकी शाह जी जो जर्रे हैं वो क्या हैं। पाकिस्तान के हर छोटे से छोटे जाकिर ने, भाई आसफ जी, हर बड़े से बड़े जाकिर ने अपनी अकल के मुताबिक इस बात का जवाब लिखा कि सलमान की दाढ़ी में जो जर्रे हैं वो क्या हैं। मौला इमाम हुसैन बादशाह ने कलम अता किया, 4 मिसरे अपनी अकल के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक, अपनी मार्फत के मुताबिक जो मैंने लिखे हैं वो मैं आपकी समातों की नज़र करने लगा हूँ। बहलोल के कदमों में जो मिट्टी है वो जन्नत, सलमान की दाढ़ी में जो जर्रे हैं वो क्या हैं। बस इस बात को ज़हन में रखना है। मैंने लिखा कि इस अकल में सलमान का रुतबा आ नहीं सकता। भाईजान जितने बंदे फ्रंट पे बैठे हैं, वक्त साथ नहीं दे रहा, मैंने बिल्कुल मुख्तर से वक्त में मुकम्मल ड्यूटी देनी है। सलमान की दाढ़ी में जो जर्रे हैं वो क्या हैं। मैंने लिखा कि इस अक्ल में सलमान का रुतबा आ नहीं सकता, चाहे तो फर्श को अफलाक की कंदील बना दे। जिस बंदे का भाईजान शायरी से तल्लुक है ना बाबा तकी शाह जी, मैं चौथा मिसरा पढ़ने लगा हूँ। जिस बंदे का अकीदा मेरे साथ मिल जाए वो बोल के तर्जमानी करे, दूसरे बंदे को छुट्टी है। सलमान की दाढ़ी में जो जर्रे हैं वो क्या हैं। मैंने लिखा कि इस अक्ल में सलमान का रुतबा आ नहीं सकता, चाहे तो फर्श को अफलाक की कंदील बना दे। और सलमान की दाढ़ी में हैं जो खाक के जर्रे, उस खाक से चाहे तो वो जिब्राइल बना दे। ओए होए, आप सलामत रहें, इन हाथों को मेरा सलाम है। आप सदा जी हैं भाई, सारे हाथ चाह के बोलो हाय दरी। आप सलामत रहें, आप सलामत रहें, आप सदा जी हैं। सलमान की दाढ़ी में है जो खाक के जर्रे, उस खाक से चाहे तो वो भैया जिब्राइल। अच्छा मुझे ईमान से बताएं, मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हैं, ये जो जिब्राइल है ये खाकी है या नूरी है? नूरी है तो फिर मुझे मिंबर पे ये बात कहने का हक है कि अल्लाह की इस पूरी कायनात में सवाए ज़हरा की दहलीज के किसी दहलीज की मट्टी को ये फ़ुक़ैयत हासिल नहीं है। इस दहलीज की मट्टी खाकी नूरी करती है।
आप सलामत रहें भाई, मरजा सफर गिरी, आप सदा जी हैं। अच्छा चले मैं एक बात करता हूँ, वक्त साथ नहीं दे रहा, लेकिन बिल्कुल 2-4 मिनट में बात मुकम्मल करके 2 जुमले मसाहिब का क्या कि मेंबर भाई के हवाले। बाबा तकी शाह जी एक बड़ी कमाल की आलम दीन शख्सियत गुजरी हैं, अल्लामा इब्ने अली खमसी। उन्होंने एक किताब लिखी है, किताब के अंदर उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है। उन्होंने लिखा कि जब भी कभी रसालते माब बाजमात नमाज अदा करवाया करते थे, रसालते माब के बिल्कुल पीछे बेसाया नबी का साया बन के अली नमाज पढ़ते थे। आप सलामत रहें भाई, आप सलामत रहें। बेसाया नबी का, बेसाया नबी का साया बन के नबी अली के पीछे नमाज पढ़ते थे। आगे नबी, पीछे अली, पीछे सफों में सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हो। अब उन कतारों में कहीं पे जनाब सलमान भी नमाज पढ़ते थे। अब मैं जुमला कहने लगा, मुझे उस मेंबर की कसम है, अशरा मुहर्रम उल हराम के दरमियान जंगी सादात कमालिया में मैंने जुमला कहा, कमाल हो गया। जुमले पे बड़ा कमाल का मजमा जिला सियालकोट के चुने हुए लोग मेरे सामने हैं, जो किताब में लिखा है वो आपको सुनाने लगा हूं। आगे नबी, पीछे अली, पीछे सहाबा की कतारें, उन कतारों में कहीं पे जनाब सलमान। अब जो सबसे खूबसूरत बात लिखी है ना, वो मैं आपको सुनाने लगा। उन्होंने लिखा, हमारे यहाँ बाबा तकी शाह जी 2 नमाजें होती हैं इकट्ठी, जोहरैन की मगरबैन की। जोहर की नमाज होती है, फिर थोड़ा सा वक्फा होता है, फिर असर की नमाज होती है। जो अल्लामा इब्ने अली खमसी ने किताब में जो सबसे खूबसूरत बात लिखी है, वो मैं आपकी समातों की नजर करने लगा। उन्होंने लिखा कि जब भी कभी रसालते माब जोहर की नमाज पढ़ा के रुकते, कोई सहाबी तस्बीह पढ़ता, कोई नफल पढ़ता, कोई सुन्नत पढ़ता, सलमान छलांग लगा के नबी और अली के दरमियान आके अली के चेहरे की जानब देखना शुरू कर देता। ओए होए होए, आप सलामत रहें, इन हाथों को बड़ा सलाम है, आप सदा जी हैं। सलमान भाईजान छलांग लगा के नबी और अली के दरमियान आके काबे को पुष्ट करके काबे की जानब देखना शुरू कर देता। मैंने ना इस मौजू पे भैया साहब जी बड़ी स्टडी की, मुझे किसी किताब में नहीं मिला कि जितनी देर ज़ाहरन मोहम्मद अरबी बादशाह दुनिया में रहे हैं, सरकार ने नमाज के दरमियान वक्फा किया, सलमान ने कोई नफल नमाज या सुन्नत नमाज या तस्बीह पढ़ी, छलांग लगा के नबी और अली के दरमियान आके अली के चेहरे की जानब देखना शुरू कर देते। ये थी सलमान की शरई सियासत। अच्छा, सलमान की शरई सियासत क्या थी? सलमान पंजगाना नमाजों के दरमियान, बात को ज़हन में रखना है, सलमान छलांग लगा के नबी और अली के दरमियान आके अली के चेहरे की जानब देखना शुरू कर देते। ये थी सलमान की शरई सियासत। सलमान की शरई सियासत क्या थी? सलमान पंजगाना नमाजों के दरमियान अल्लाह का चेहरा तकता था राजो नियाज में। सलमान पंजगाना नमाजों के दरमियान सलमान छलांग लगा के नबी और अली के दरमियान आके अली के चेहरे की जानब देखना शुरू कर देता। ये सलमान की शरई सियासत थी। सलमान की शरई सियासत क्या थी? सलमान पंजगाना नमाजों के दरमियान अल्लाह का चेहरा तकता था राजो नियाज में, और होता ना अगर उसे पासे शरीयत तो बाखुदा सलमान अली को देखता वाजिब नमाज में। आप सलामत रहें भाई, मेहरबानी भाई, सारे हाथ चाहो, सारे बोलो हैदरी। अगर सलमान को शरीयत का, अच्छा मैं एक बात कर दूं, नबी पाक की हदीस है कि अली का चेहरा देखना इबादत है। अब बंदा 24 घंटे अली अली करता रहे, नमाज का वक्फा हो जाए तो शरीयत के डर से अली अली छोड़ के हमें नमाज पढ़ना पड़ेगी। अगर सलमान को शरीयत का डर ना होता, अच्छा चले मैं एक बात और करता जाऊं। मौला अली बादशाह का बाबा तकी शाह जी फरमान है, बादशाह फरमाते हैं कि जैसा बंदा तुम्हारे सामने हो उसकी अक्ल के मुताबिक, उसके इल्म के मुताबिक, उसकी मार्फत के मुताबिक उससे गुफ्तगू करो। और जितनी देर अली बादशाह रहे हैं ना, अली बादशाह ने सारी जिंदगी ऐसे किया, अगर कोई और सहाबी सामने होते गुफ्तगू का मेयार कुछ और होता,
अगर कभी सलमान सामने होते गुफ्तगू का मेयार कुछ और होता। चलें आखिरी बात करते हैं, इसके बाद मसाइल पढ़ते हैं। किस तरह सरकार अली बादशाह ने लोगों के ज़रफ़ के मुताबिक, इल्म के मुताबिक, अक्ल के मुताबिक, मार्फत के मुताबिक गुफ्तगू की। जनाब सलमान अली बादशाह से फरमाते हैं, सरकार मैंने आपका एक फरमान सुना है। जो बंदा आले मोहम्मद को यहां से मानता है ना, मैं फजाइल का जुमला पढ़ने लगा हूं, बंदा चुप कर जाए मुमकिन ही नहीं है। सरकार मैंने आपका एक फरमान सुना है। अली बादशाह फरमाते हैं, सलमान कौन सा फरमान? सलमान कहता है, सरकार मैंने सुना है आपने कहा है अली उस अल्लाह को कैसे सजदा करे जिसे देखा ना हो। सरकार मैंने आपका एक फरमान सुना है, आपकी एक हदीस सुनी है। सलमान कौन सा फरमान सुना है? सरकार मैंने सुना है आपने कहा है कि अली उस अल्लाह को कैसे सजदा करे जिसे देखा ना हो। हाँ सलमान मैंने कहा है। सरकार इसका मतलब है आपने अल्लाह को देखा है? सरकार इसका मतलब है आपने अल्लाह को देखा है? अली बादशाह ने हाँ सलमान मैंने देखा है। सरकार फिर मुझे बताइए अल्लाह देखने में लगता कैसे है? नंगल मिर्जा वालों, इस पहले हलाली से लेके वो आखिरी हलाली तक जिस बंदे ने सारी बात सुनी है, मैं फजाइल का आखिरी जुमला जनाब की समातों की नजर करने लगा हूँ, बात जाया करोगे मुझे दुख लगेगा। सरकार मैंने आपका फरमान सुना है, आपने कहा है अली उस अल्लाह को कैसे सजदा करे जिसे देखा ना हो। हाँ सलमान मैंने कहा है। सरकार इसका मतलब आपने अल्लाह को देखा है? हाँ मैंने देखा है। सरकार फिर बताइए अल्लाह देखने में लगता कैसा है? सरकार फिर बताइए अल्लाह देखने में लगता कैसा है? अली बादशाह सलमान को पांव से उठा के सीने से लगा के सलमान की पेशानी चूम के फरमाते हैं, सलमान फिर पूछ, क्या पूछना चाहता है? सरकार मैं पूछना चाहता हूं अल्लाह देखने में लगता कैसा है? अली बादशाह सलमान की पेशानी चूम के फरमाते हैं, सलमान मेरे सामने बादशाही करता है, अपने सामने देख भी रहा है, फिर पूछ भी रहा है। आप सलामत रहें, इन हाथों को मेरा सलाम है, सदा जियो भाई, सारे हाथ चाहो हैदरी। सलमान मेरे सामने बादशाही करता है, अपने सामने देख भी रहा है, फिर पूछ भी रहा है। बस तबरकन दो जुमले मसाइब के कोशिश कीजिएगा, हर आंख का गिरिया हो जाए, मेरी हाजिरी का मकसद पूरा हो जाएगा। जो बंदा रोने के लिए आया है, सियालकोट गिरदोनवा के लोगों, पुरानी से पुरानी दुश्मनी भी हो ना, लोग बेटों को मारते हैं, बेटियों को नहीं मारते। या हुसैन एक मंजिल बुलंद कीजिएगा, इंशाल्लाह गिरिया हो जाएगा। पुरानी से पुरानी दुश्मनी भी हो ना, लोग बेटों को कत्ल करते हैं, बेटियों को कत्ल नहीं करते। यही वजह थी कब्र मुस्तफ़ा पे खड़ी होके अली की बेटी रो रो के कह रही थी, नाना गवाह रहना, तेरी उम्मत ने तेरे बेटों से ज्यादा तेरी बेटियों को मारा है। नाना या हुसैन, नाना गवाह रहना, तेरी उम्मत ने तेरे बेटों से ज्यादा तेरी बेटियों को मारा है। अच्छा चलो जितने बंदे रोक रहे हैं, मुझे एक बात का जवाब दो, शरीयत का क्या हुक्म है? शरीयत क्या कहती है? जब कोई यतीम हो जाए उसके साथ कैसा सलूक करना चाहिए? शरीयत कहती है जब कोई यतीम हो जाए ना, उसके सर पे शफकत का हाथ रखो। अब जो बंदा रोने के लिए है, मुझे ईमान से बताओ शफकत का हाथ कैसे रखा जाता है? ऐसे रखा जाता है शफकत का हाथ, वाह मुकद्दर हुसैन की 4 साल की बेटी का, जिसके सर पे शफकत का हाथ ऐसे नहीं ऐसे रखा गया। शफकत में तमाचे मारे गए, शफकत में ताजिया ने या हुसैन। मालिक आपका पुरसा कबूल फरमाए। बस सजादारों, जब बीबी आलिया रहा हुई है ना कैद खाने से, बीबी रहा हो के बीबी शाम में आई। बीबी ने एक घर लिया भाई की मजलिस करवाने के लिए। बीबी ने शाम की मस्तूरात को जमा किया। बीबी शाम की मस्तूरात को जमा करके कहती है, जब मैं तुम्हारे पास आई थी ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा रश था, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, तुमने मुझे पत्थर मारे, तुमने मेरे ऊपर गर्म पानी फेंका। हो सकता है किसी बीबी के दिल में
कोई हसरत रह गई हो, मैं अपने भाई का सजदा बचाने के लिए आई हूँ। अगर आप भी मुझे किसी ने पत्थर मारने हैं ना, मैं अली की बेटी हाजिर हूँ। अगर आप भी मेरे ऊपर किसी ने गंदा गर्म पानी फेंकना है ना, मैं अली की बेटी हाजिर हूँ। अब किताबों में लिखा है 4000 शाम की औरतों ने दीवारों के साथ टक्करें मारी, रो के कहती है तू अली जैसे सखी बाप की बेटी है, बीबी जिंदगी में हमें एक बार माफ कर दे। बीबी कहती है जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। बीबी ऐसे नहीं, हमारे जिम्मे कोई ड्यूटी लगा ताकि हम कोई नौकरी करें, हमें तसल्ली हो जाए, तूने हमें माफ कर दिया है। बीबी ने कहा अच्छा नौकरी करना चाहती हो तो फिर एक काम करना, मैं तुम्हारे पास 4 साल की अमानत छोड़ के जा रही हूं, मेरे बाद मेरी सकीना की कब्र पे चिराग जला देना। मैं तुम्हारे पास 4 साल की अमानत छोड़ के जा रही हूं, मेरे बाद मेरी मासूमा की कब्र पे थोड़ी सी रोशनी कर देना। मालिक आपका पुरसा कबूल फरमाए। बस सदादारो, तैमूर नामी एक बादशाह गुजरा है। ये पहला ताजियाना दार बादशाह था, इसने पहला ताजियाना बनाया था। तैमूर जब गया ना सफर करके शाम बीबी आलिया की कब्र पे, तैमूर ने जाके बीबी आलिया की कब्र की दीवार के साथ टक्कर मारी, तैमूर की पेशानी फट गई। तैमूर रो के कहता बीबी मैं इतना लंबा सफर करके आया हूं, बीबी मैं तुझसे एक सवाल पूछने के लिए आया हूं। बीबी जब तुझे रहाई मिल गई थी, बीबी तू मदीने चली गई थी, बीबी फिर तू वापस शाम क्यों आई थी? बीबी तुझे पता था शाम के लोग बड़े जालिम हैं, इन लोगों ने तुम्हें पत्थर मारे थे, इन्होंने तेरे ऊपर गर्म पानी फेंका था, बीबी तू वापस क्यों आई? अज़ादारों जर्री से कोई जवाब नहीं आया। तैमूर की चीख बुलंदी, तैमूर रो के कहता बीबी या तो मैं यहाँ पे मर जाऊंगा, मैं या यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। बीबी मुझे मेरे सवाल का जवाब दे, जब तुझे रहाई मिल गई थी बीबी तू फिर वापस क्यों आई थी? अज़ादारों बीबी की कब्र में ज़ल्ज़ला आया, आवाज़ आई तैमूर तू ना पूछता, मैं तुझे कभी ना बताती, अगर पूछा है तो सुन, मेरी 4 साल की अमानत शाम में रह गई थी, मैंने सोचा गरीबों वाला कब्रिस्तान है, मेरी 4 साल की मासूमा अकेली है, अगर कभी शिमर कभी 4 साल की मासूमा की जर्री के पास से गुजरेगा मेरी सकीना डर जाएगी। मैंने सोचा गरीबों वाला कब्रिस्तान है, मेरी 4 या हुसैन। मालिक आपका पुरसा कबूल फरमाए, मालिक आपका पुरसा कबूल फरमाए। पसरूर वालों, कुछ मसाइब होते हैं पढ़ने के लिए, कुछ मसाइब होते हैं सुनने के लिए, कुछ मसाइब होते हैं मर जाने वाले। मेरे उस्ताद मोहतरम बाबा सैयद अली रजा शाह बुखारी दाऊद खिल वाले, उन्होंने एक नोहा लिखा है। नोहे में उन्होंने रोने वाली बात नहीं, उन्होंने मर जाने वाली बातें लिख दी हैं। उन्होंने लिखा कि जब इमाम सज्जाद रहा हुए ना, कैद से रहा हो के बहन की कब्र पे गए, बहन की कब्र पे जाके कहते हैं सकीना देख मेरे हाथ आजाद हो गए हैं, सकीना मैं वतन जा रहा हूँ। जो बंदा मातम करने के लिए आजादारों तरफ की कब्र के अंदर 4 साल की मासूमा, आवाज आई भैया तेरे हाथ आजाद हो गए, भैया मुझे देख मैं कब्र में भी कैदन हूँ, भैया मेरे हाथों में हथकड़ियां हैं, भैया मेरे हाथों में रसिया हुसैन। बस आजादारों जितने बहनों के भाई बैठे हैं, भाई सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, नहीं बर्दाश्त होता भाइयों से बहनों का रोना। बीबी की चीख बुलंद हुई कब्र के अंदर। इमाम सज्जाद ने कोशिश की मैं बहन को चुप करवाऊं। इमाम सज्जाद चलते चलते वहां पे आए जहां पे आलिया का महमल था। आलिया के महमल के पास आकर कहते फूफी अम्मा ये जो लुट वाले सामान वाली गठड़ी है ना, ये गठड़ी उतार के मुझे दे। अज़ादारों बीबी ने लुट वाले सामान वाली गठड़ी उतार के इमाम सज्जाद को दी। सज्जाद ने गठड़ी खोल के 4 साल की बहन के दुर निकाल के 4 साल की मासूमा की कब्र की जानिब चलना शुरू किया। अज़ादारों तरफ गई कब्र के अंदर 4 साल की मासूमा। आवाज आई भैया
ये दूर लेके मेरी कब्र पे ना आना। शाम के लोग मैयत को लूटने में देर नहीं लगाते। भैया दूर लेके मेरी कब्र पे ना आना। शाम के लोग मैयत को लूटने में देर नहीं लगाते। इमाम सज्जाद ने सोचा मैं किसी तरीके से बहन को चुप करवाऊं। रोक कहते बहन तुझे शिमर से डर लगता है ना, मैं यजीद से मकालमा लिखवा लेता हूं। आज के बाद शिमर गरीबों वाले कब्रिस्तान से नहीं गुजरेगा। आज के बाद शिमर तेरी कब्र के पास से नहीं गुजरेगा। अज़ादारों तरफ गई कब्र के अंदर 4 साल की मासूमा। आवाज आई भैया तू एक शिमर की बात करता है, ये सारी शाम की धरती शिमर मजाज लोगों की है। ओ भैया मैं एक शिमर से नहीं डरती, मुझे सारी शाम